सभी को जय हिंद, नमस्कार। दिस इज़ विकास। टुडे वी आर इन चैप्टर 6 सर्वनाम और उसके भेद। तो इस वीडियो पे हम लोग बेसिकली देखेंगे सर्वनाम क्या है और उसके कितने भेद हैं और कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ पे करेंगे। इससे पहले भी कुछ वीडियोस बन चुकी हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पे आप देख लीजिएगा या आपके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वो देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एटलीस्ट शेयर तो कीजिएगा ही। ठीक है, चलिए सर्वनाम और उसके भेद क्या होते हैं देखते हैं यहाँ पे। तो संज्ञा के बदले जो भी प्रतिनिधि उसके रूप में प्रयुक्त होते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि सर्वनाम वह रूप है जो संज्ञा की जगह को लेता है और साथ ही साथ किसी भी वाक्य को ब्यूटीफाई करता है। मतलब उसमें जो है उसको जो बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर या अच्छा बनाने का काम भी वो करता है। जैसे मान लीजिए राम ने खाना खाया, राम ने गाना गाया और राम ने सोने के लिए, जैसे मान लेते हैं राम ने खाना खाया, उसके बाद राम जो है नाचने लगा, राम जो है खाना खाने, तो हर जगह पे वो राम बोलने की जगह पे क्या करते हैं कि राम ने खाना खाया, वह उसके बाद घूमने चला गया, फिर वह आने के बाद सो गया। तो वह जो है उसकी जगह पे किसकी जगह पे आ गया, नाम की जगह पे। तो यह कहलाता है आपका सर्वनाम। सर्वनाम के कई भेद होते हैं, यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि राम बहुत तेज लड़का है, तो वह परीक्षा में हमेशा प्रथम आता है। तो ये ब्यूटीफाई किया ना, यहाँ पे राम बहुत तेज लड़का है, राम परीक्षा में हमेशा प्रथम आता है। बार बार नाम लेने की जगह पे हमने उसकी जगह पे एक सब्स्टिट्यूट ले लिया वहाँ पे। तो कुल 11 सर्वनाम होते हैं। देखिए हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, आप, वह, यह, जो सो, कोई, कुछ, कौन या क्या, ये आपके सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के भेद देखें तो टोटल 6 प्रकार के होते हैं। जैसे संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सर्वनाम के यहाँ पे हमको 6 भेद देखने को मिलते हैं। पहला है आपका पुरुषवाचक वाचक सर्वनाम, जिसमें आपका पुरुष बताता है कि मैं, तुम, वह, हम, वे। इसमें क्या है, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा होता है ना। फिर होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब यह या वह। यह यूज़ होता है निकट के लिए, वह यूज़ होता है दूर के लिए। तीसरा आपका होता है आपका अनिश्चयवाचक। ये एक हो गया निश्चय, अनिश्चय मतलब जिसका कोई निश्चित नहीं रहता, तो कोई, क्या, कुछ, ऐसा। चौथा है आपका निजवाचक सर्वनाम, मतलब आप, स्वयं, खुद। निज में क्या होता है, सामने वाले को किसी को पर्टिकुलर हम लोग क्या है आइडेंटिफाई कर रहे हैं, स्वयं खुद को कर रहे हैं, या खुद जो है आपका निजवाचक सर्वनाम आएगा। पांचवा आपका संबंधवाचक सर्वनाम, जो या सो, संबंध प्रकट करता है एक्चुअल में। और छठवां होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या। और इसके लास्ट में एक आपका क्या बोलना चाहिए, क्वेश्चन मार्क हमको देखने को मिलता है शब्द में। तो पहला देखते हैं, सबसे पहले आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में उपयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, वह, तू, तुम आदि। ये क्या होता है, किसी भी महिला या पुरुष की जगह पे जो है उसके नाम की जगह पे ये उसका स्थान लेता है। तो इसको जो है पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 और उपभेद किए गए हैं, उसको और भागों में बांटा गया है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, एक होता है बोलने वाला, एक होता है सुनने वाला, और कभी कभी क्या होता है कोई तीसरा व्यक्ति होता है जिसके बारे में उसके बारे में बात किया जाता है, वो वहाँ पे उपस्थित हो या ना हो अलग चीज़ है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला होता है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। ठीक है, इसमें मतलब ये प्रथम पुरुष होता है जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है ना। दूसरा आता है आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष या जो आपका द्वितीय पुरुष भी बोल सकते हैं इसको, सुनने वाला। इसमें क्या होता है, इसमें जो सर्वनाम प्रयुक्त होता है ना, उसमें वह व्यक्ति होता है जो सुनने वाला होता है, सामने वाला बोलना चाहिए। ठीक है, एक हो गया स्पीकर, एक हो गया लिसनर। ठीक है, तो तू, तुम, आप, तुम्हें, आपको, ये जो है आपके मध्यम पुरुष वाले में देखने को मिलेंगे। और तीसरा आता है आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसे स्थान में होता है जो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में वहाँ पे उपस्थित ना हो, उसके बारे में इस सर्वनाम का जो है उपयोग
किया जाता है। मतलब एक आदमी बोल रहा है, एक आदमी सुन रहा है, लेकिन किसी तीसरे के बारे में बात हो जो वहाँ पे उपस्थित ना हो, तो वो क्या होता है, आपका अन्य पुरुष में आ जाता है। ठीक, तो जैसे वह, ठीक है, वे, उसकी, उसका, उनकी, उनका, ये सब जो वर्ड हैं आपके अन्य पुरुष में शामिल होते हैं। दूसरा हमने भेद पढ़ा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो वक्ता या वक्ता के लिए यूज़ होता है या दूरस्थ व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित बोध हो। ध्यान रखेंगे, जब कोई घटना, विषय, वस्तु, व्यक्ति का निश्चित बोध हो तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यह, वह, ये, वे। जब हम लोग यह बोलते हैं या वह बोलते हैं, ये बोलते हैं या वे बोलते हैं, तो हमको कंफर्म होता है वो चीज़ या वस्तु या व्यक्ति कौन है, तभी बोलते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, मतलब वो सामने रखी हुई है ना पुस्तक, एकदम निश्चित है, यह किसी को इंगित कर रहे हैं वहाँ पे। वह उनकी मेज है, वो जो मेज है वो किसकी है, उनकी है। ये मेरे हथियार हैं, ये जो हथियार है वो मेरा है। वे तुम्हारे आदमी हैं, वे जो आदमी हैं वो किसके हैं, तुम्हारे हैं। तो हम लोग यहाँ पे व्यक्ति को या हथियार को, विषय वस्तु को क्या कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, और ये भी कंफर्म है कि वो कैसा है दिखने में या कौन सा जो वस्तु है उस जिसके बारे में बात हो रही है। तीसरा आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई या कुछ, जब बोल देते हैं कोई आ गया तो क्या करेंगे, कोई आ गया, कोई मतलब कौन आएगा, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बोल तो नहीं रहे ना, कोई भी आ सकता है, कोई भी। चाय में कुछ गिर गया है, क्या गिरा है किसी को नहीं पता, तो अनिश्चितता है ना वहाँ पे, इसीलिए। चौथा आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब किसी स्वयं के लिए या निजी चीज़ों के लिए वहाँ पे क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्वनाम में आपका यानी स्वयं का या निज का बोध हो, जिसमें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं उसे। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्वयं, खुद, अपना, अपनी, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, मैं अपना काम स्वयं करूँगा। ठीक, मैं यहाँ पे स्वयं के लिए बोला जा रहा है, निजवाचक है ना, अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है, काम भी खुद का है, मैं भी खुद हूँ, है ना। मैं खुद चला जाऊँगा, ठीक है, मैं क्या करूँगा, खुद चला जाऊँगा। वह अपने आप हिंदी पढ़ लेगा, किसी व्यक्ति के बारे में यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है, वह, ठीक है, अपने आप मतलब वह। देखो हमने एक व्यक्ति को डिनोट किया, वह, ठीक है, ये वह जो है क्या कर रहा है, एक हिंदी की पुस्तक पढ़ रहा है, खुद से ही पढ़ रहा है, किसी और की ज़रूरत यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, ये पुस्तक पकड़ा है और वो पढ़ रहा है ना, स्वयं से, इसलिए निजवाचक। तो पूरा वाक्य पढ़ना भी इसमें कभी कभी आवश्यक होता है। ठीक, नहीं तो ये निजवाचक की जगह में क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। देखेंगे तो ऐसे में, है ना। वह पुस्तक पढ़ रहा है, इतना भी बस बोल देंगे, या वह हिंदी पढ़ लेगा, ठीक, तो ये क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा, वो निजवाचक में चला जाएगा। संबंधवाचक, यहाँ पे संबंध बताया जाएगा दो परस्पर संज्ञाओं के बीच में, ठीक है, तो वहाँ पे संबंधवाचक जो है सर्वनाम होता है, जैसे जो या सो, है ना, कंजक्शन हम लोग बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में, जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा। जो व्यक्ति है ना मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा। सफलता किसको मिलेगी, जो व्यक्ति मेहनत करेगा। तो यहाँ पे दो सर्वनाम एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, किसके द्वारा, जो के द्वारा, है ना। वह कमीज, ठीक है, वह कमीज कहाँ है, जिसे मैंने खरीदा था, है ना। देखो यहाँ पे कमीज के बारे में बात हो रही है, जिसे किसने खरीदा था, मैंने खरीदा था, ठीक है। तो जिसे क्या हो रहा है वहाँ पे, ये दोनों को जोड़ रहा है। जैसे बोल देंगे वह कमीज कहाँ है, मैंने खरीदी थी, क्या खरीदी थी, मैंने कमीज खरीदी थी, ठीक है, वह कमीज कहाँ है, तो ये अलग अलग हो जाता है। ये सब शब्द, वह कमीज कहाँ है एक अलग वर्ड हो जाएगा, यहाँ पे मैंने खरीदी थी एक अलग वर्ड हो जाएगा। लेकिन जिसे मैंने खरीदी थी, तो जिसे क्या किसको डिनोट कर रहा है, उस कमीज को डिनोट कर रहा है। तो ये जो है जो, जिसे, सो, ये जो है एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करता है, यानी दो संज्ञाओं के बीच में आपस में रिलेशंस दिखाता है।
फिर नेक्स्ट आते हैं आपका छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक शब्द से आपको स्पष्ट है कि उसमें जो है सर्वनाम जो होगा वो प्रश्न के रूप में होगा, जैसे कौन, क्या, कैसे, ये सब है ना। कौन आया है, कौन, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है, क्या है, ठीक है। दूध से क्या गिरा, ठीक। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है और सर्वनाम क्या है यहाँ पे, क्या, कौन, क्या, ये सब है ना। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक नज़र में देखते हैं कि सर्वनाम क्या क्या होते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए पुरुषवाचक को 3 भागों में उत्तम पुरुष, मध्यम और अन्य पुरुष में बांटा गया है। तो मैं, हम जहाँ पे होगा उत्तम पुरुष होगा, तू, तुम, आप होगा जो सेकंड पर्सन होगा उसके लिए यूज़ होता है तो मध्यम पुरुष, और तीसरा जो होता है वह, वे, यह, वे, तो ये क्या हो जाएंगे, अन्य पुरुष, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति। निश्चयवाचक में 2 प्रकार होते हैं। जो निकट की चीज़ों के लिए यह, ये बोलते हैं, जिसको हम सीधा सीधा दिखा सकते हैं, और ये जो है दूरवर्ती के लिए वह, वे, ये यह नहीं होगा, ठीक है, ये गलत लिखा गया है आपका, वह या वे हो जाएगा, ठीक है। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में जैसे प्राणी बोधक होगा तो कोई के लिए यूज़ होगा, और वस्तु बोधक होगा तो उसके लिए कुछ यूज़ होगा। संबंधवाचक में जो, सो जो है हमेशा हमको देखने को मिलेगा। 2 संज्ञाओं के बीच में क्या करता है, ये रिलेशन डिनोट करता है। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में तो हमको एक प्रश्न चिन्ह देखने को मिलेगा, ये एक पॉइंट हो जाता है। और इसमें जो है अगेन प्राणी बोधक और वस्तु बोधक, यानी कोई प्राणी के लिए क्या यूज़ होगा, कोई का यूज़ होगा, वस्तु के लिए क्या यूज़ होगा, क्या का यूज़ होगा। देखो यहाँ भी कोई कोई जो है प्राणी के लिए ही यूज़ हुआ है, लेकिन वस्तु बोधक के लिए कुछ या क्या यूज़ होता है। निजवाचक के लिए आप, स्वयं, ये शब्द हमको देखने होंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। जैसे विभिन्न कारकों के प्रयुक्त होने पर सर्वनाम शब्दों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका प्रयोग संबंध में नहीं होता, ठीक है। इसमें संबंध में क्या होगा, नहीं होगा, मतलब विभिन्न कारकों के प्रयुक्त होने पर सर्वनाम शब्दों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को कारण से, ये जो कारक है ना, कारक रचना, इसका जो उपयोग होने पे क्या होता है, कभी कभी जो सर्वनाम शब्द है ना वो रूप परिवर्तित हो जाता है। इसका प्रयोग जो है संबंध में नहीं होता, ठीक है। मतलब संबंध वाले में देखो ये जो, सो जो है ना, देखना ये जो है जुड़ता नहीं है अक्सर, है ना। अर्थात इसमें केवल 7 कारक ही हमको देखने को मिलेंगे, जैसे मैं, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मुझको, मुझ पर आदि, ठीक। ये जो है हमको कारक देखने को मिलते हैं। इसमें संबंध शामिल नहीं है, ठीक है, संबंधन जो है शामिल नहीं होता। कभी कभी कुछ शब्द समूह भी सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मतलब कुछ शब्द समूह, मतलब शब्द के एक समूह को हम लोग सर्वनाम के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, कुछ ना कुछ, है ना, केवल एक तो वर्ड नहीं है यहाँ पे, कई वर्ड जो हैं एक समूह के रूप में बने हुए हैं। तो कुछ ना कुछ, सब कुछ, कोई ना कोई, कुछ कुछ, हर कोई, कुछ भी, है ना। ये सब क्या हो जाते हैं आपके शब्द समूह सर्वनाम, पूरे के पूरे जो है सर्वनाम के रूप में देखने को मिलते हैं। सर्वनाम में लिंग भेद में से रूपांतरण नहीं होता। जैसे वह जाता है, वह जाती है, तो वह जो है क्या है, आपका सर्वनाम है ना। यहाँ वह की जगह मान लो राम है, तो राम जाता है सही होगा, यहाँ पे सीता जाती है सही होगा। लेकिन यहाँ पे लिंग का भेद हो जा रहा है, राम पुल्लिंग है और सीता स्त्रीलिंग है ना। लेकिन यहाँ पे वह जो है जब सर्वनाम डालते हैं तो इसके लिए, दोनों के लिए एक ही सर्वनाम यूज़ होता है। यही कहना चाहता है इसमें कि सर्वनाम आदर और अनादर का बोध कराता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। जैसे आप बोल देने से आदर की चीज़ है ना, ये भी क्या है, आपका मध्यम पुरुष में यूज़ होता है, ठीक है। आप ये खाना खा लीजिए, ऐसा बोलेंगे। और यहाँ पे बोलेंगे तू ये खाना खा ले, तू ये खाना खा ले, ऐसा बोलेंगे। या तुम ये खाना खा लो, ठीक है। ऐसा बोलने में क्या हो रहा है, आदर जो है आपका समझ में आ रहा है ना। आप बोल रहे हैं, तू बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हैं, ऐसा से अनादर का बोध होता है, अनादर आदर का बोध होता है। चलिए यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि हम क्या है, इनमें से कौन सा पुरुष है, उत्तम, मध्यम, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, निजवाचक या संबंधवाचक। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, हम बोल रहे हैं ना, तो ये क्या होगा आपका उत्तम पुरुष होगा।
देखिए ये प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष एवं अन्य या तृतीय पुरुष, ये जो है आपके संस्कृत में देखने को मिलेंगे। तो ये प्रथम पुरुष जो है आपको संस्कृत में देखने को मिलता है, जिसका मतलब होता है उत्तम पुरुष, ये है ना। दूसरा आपका निजवाचक, सॉरी ये इसका आंसर तो पहले प्रथम पुरुष होगा। सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो ऑब्वियसली 6 भेद हैं, हम सबको पता है। ऑप्शन क्या देखें, ये तो है ना, ठीक। यह कौन सा सर्वनाम है, ये क्या करता है, निश्चयवाचक करता है, ठीक है। यह जो है निश्चयवाचक करता है, मतलब यह मेरी पुस्तक है, वो निश्चित है ना, इसीलिए। तू, तुम, आप आदि हिंदी में कौन से पुरुष को दर्शाता है, तू या तुम, सेकंड वाला यानी मध्यम पुरुष को। कल वह विद्यालय जाएगा, कल है ना, टुमारो वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम छांटें, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें वह जो है आपका सर्वनाम है। जैसे यहाँ पे होगा कल राम विद्यालय जाएगा, कल राम की जगह में मैंने वह लिख दिया, ठीक। तो नाम का रिप्लेस कौन कर रहा है, वह कर रहा है, इसलिए वह सर्वनाम होगा, ठीक है। विद्यालय यहाँ पे संज्ञा है ना। आगे देखते हैं 6वां, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है बोला है, ठीक है, ध्यान देंगे, नहीं है। तो कोई, आप, मैं, वे। तो आप, वे, मैं जो है पुरुषवाचक है, लेकिन कोई जो है आपका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम नहीं है बोल रहा है ना। कुछ, कौन, क्या, इधर। इधर जो है डायरेक्शन दिखाता है, ये सर्वनाम नहीं है, तो सही ऑप्शन होगा इधर। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है प्रश्नवाचक, तो कौन है ना। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। इस वाक्य में रेखांतिक सर्वनाम का भेद बताइए कुछ, ठीक है। इसका मतलब भेद बताना है हमको। तो ये पुरुषवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है, ये संबंध वाचक है। तो यहाँ पे जो या सो नहीं लगा है, तो हम लोग को देख के समझ आ गया कि संबंधवाचक नहीं है, ठीक है। पुरुषवाचक भी नहीं, कुछ किसी पुरुष को नहीं डिनोट कर रहा है, ठीक है। निजवाचक, इसमें कुछ निजता नहीं है ना, ये भी नहीं होगा। तो कुछ क्या होगा आपका, अनिश्चयवाचक होगा, ठीक है। कुछ, कौन सी बुक है, कुछ बुक, कितनी बुक है क्या पता, ऐसा। तो 10th आते हैं, निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का, है ना। यहाँ देखो कहीं पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं दिया है, तो इसमें हमको थोड़ा खोजने में दिक्कत हो जाती है। तो प्रश्नवाचक क्या है, क्या, कौन, किसे, ये सब आता है। तो तुम उधर बैठो, यह किसका घर है, मैं घर जा रहा हूँ, यह घड़ी मेरी है। तो स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा है कि प्रश्न कहाँ पे है, यह किसका घर है ना। तो किसका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम देखने को हमको मिलेगा। कुछ खा लो, इस वाक्य में कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक, ठीक है। कुछ क्या खाना है पता नहीं। देखो कौन आया है, इस वाक्य में कौन, कौन सा सर्वनाम है, कौन, ठीक है। कौन आया है, तो ये प्रश्नवाचक होगा, है ना, क्योंकि कौन यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है यहाँ पे। मैं स्वयं आ जाऊँगा, ठीक है, मैं स्वयं आ जाऊँगा। मैं स्वयं कैसा शब्द है, तो ये निजवाचक है, खुद के लिए यूज हो रहा है, स्वयं, है ना। यह राम का घर है, इस वाक्य में यह कैसा सर्वनाम है, यह, है ना, निश्चयवाचक, निश्चित बता है कि ये जो घर है वो किसका घर है, राम का घर है, ठीक है। 15 देखते हैं, आप मेरे घर अवश्य पधारें। इस वाक्य में आप किस पुरुष को दर्शाता है, तो मध्यम पुरुष यानी सेकंड वाला जो रहता है वो, है ना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्या अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है, इनमें से किस में, है ना। मैं वाला अन्य पुरुष नहीं है, तुम भी अन्य पुरुष नहीं है, वे जो है आपका अन्य पुरुष है, तो ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे कौन जो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम में देखने को मिलेगा, कौन आ रहा है ना। निम्नलिखित वाक्यों में किसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है, उत्तम पुरुष, है ना। तो तुम मतलब ये मध्यम पुरुष हो गया, आज मेरे घर में, तो ये हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे ऑप्शन, ठीक है। बच्चा रो रहा है, उसे भूख लगी है, तो ये ऑप्शन सही है आपका, ठीक है।
कि आज मेरे घर में क्या है, पूजा है। तो इसमें उत्तम पुरुष को हमको देखने को मिल रहा है ना। राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, अतः आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे। इस वाक्य में आप क्या है, आप क्या है, कौन सा सर्वनाम है बोला है ना। तो आप जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना, वो क्या होगा, मध्यम पुरुष होगा। आप मतलब उनके, सॉरी यहाँ पे मध्यम पुरुष नहीं होगा, ये आपका अन्य पुरुष हो जाना चाहिए। एक मिनट में इसके आंसर की देख के ही बताता हूँ। ठीक, मैंने जो बोला था ना कि मध्यम पुरुष होगा, तो मध्यम पुरुष वाले में ही सही है ये ना। ठीक है, कभी एक्चुअली क्या है, इस बार इसको इसलिए देखना पड़ा कि आप जो है मतलब यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है तो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। जैसे हम लोग भाषण देते हैं ना, भाषण देते रहते हैं और सामने वाला सुन रहा है, लेकिन हम किसी तीसरे के व्यक्ति के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। जैसे राजेंद्र बाबू प्रथम राष्ट्रपति थे, आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे, तो आप यहाँ पे किसी अन्य पुरुष के बारे में बोल जा रहे, इसलिए मैंने थोड़ा सा डाउट हुआ इसलिए। तो ये एक्चुअल में मध्यम पुरुष ही है। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 19 जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले उसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। तो सर्वनाम कहते हैं जो संज्ञाओं के स्थान में आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक कोई और सॉरी कोई नहीं होगा, यहाँ पे अनिश्चयवाचक में आ जाएगा। ठीक है, कौन, ये कौन होगा आपका है ना, कौन आया है जैसे ये शब्द। निम्न में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चय, तो निश्चय यानी यह। ठीक है, निश्चित है हम लोग किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ऐसे शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह पे, नाम की जगह पे क्या आ जाता है, सर्वनाम आ जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा रहा है। देखिए सर्वनाम जो शब्द है, देखो यहाँ पे सर्व मतलब सभी का, जो नाम है उसके जगह में रिप्लेस होने वाला चीज़ जो है वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। इससे भी आपको पता चल गया नाम किस पे होता है, संज्ञा में होता है। निम्न में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के, तो ये होगा आपका हम। राम जो है यहाँ पे संज्ञा है, यह जो है निश्चितवाचक सर्वनाम है, कोई नहीं का जो है आपका इसको मतलब ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम में आ जाएगा है ना, कोई जो है। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपके आप अपने आप काम कर लूँगा। देखो अपने आप स्वयं के लिए हो रहा है तो यहाँ पे निजवाचक हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें 25वां में क्या है कि निम्न में से वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। ठीक है, इसमें अशुद्ध प्रयोग कहाँ पे हुआ है, तो यहाँ तो ऑलरेडी आंसर की भी दिया हुआ है। देखिए जैसे बी का ऑप्शन दिया है ना, तो यहाँ पे अशुद्ध है, क्या है कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ठीक है, मैं तेरे को, ठीक है, तेरे ये जो शब्द है ये जो ठीक नहीं है, इसकी वजह से ये अशुद्ध है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। तो तेरे जो है यहाँ पे ये गलत होगा। ये शायद ऐसा हो सकता है जैसे मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, तो तुम्हें जो है सही होगा है ना, या तुमको, ऐसा लिख सकते हैं। 26वां देखते हैं, या भोजन मैं स्वयं कर लूँगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, स्वयं बोल रहे हैं तो निजवाचक हो जाएगा है ना। आप चले जाएं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, आप बोले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुष, आप बोला है इसलिए सेकंड को। तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, तुमको कौन सा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा होगा तो शेयर सभी के पास कर दीजिएगा। कमेंट ओपन है, आप कमेंट में बताइएगा कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।